नमस्कार। एमपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज़ रूम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गजानन से। देखिए, 10 दिवसीय गणेशोत्सव कल 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और राजधानी के उपनगर बैरागढ़ में भी गणेशोत्सव की तैयारियां जो है वो चरम पर है। इस बार 100 से अधिक स्थानों पर सिद्धिविनायक की सुंदर झांकियां सजाई जा रही है। इनमें से आधा दर्जन झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। उपनगर के पुराना बी वार्ड में सम्राट उत्सव समिति ने इस बार तिरंगा थीम पर झांकी सजाने की तैयारी की है। समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की झलक झांकी में नजर आएगी और पूरे पांडाल को ही तिरंगे कपड़े से सजाया जा रहा है। झांकी में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। गजानन की प्रतिमा के आसपास भी तिरंगा थीम पर सजावट की जा रही है। लालबाग के राजा जैसी प्रतिमा का निर्माण जो है वो करवाया गया है और राजा महाराजा की तरह आसन पर सिद्धिविनायक विराजे हुए नजर आएंगे। झांकी स्थल पर धार्मिक गीतों के साथ ही देशभक्ति के गीत जो हैं वो भी सुनाई देंगे। न सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश में इसकी धूम है, गणेशोत्सव की धूम है। हम देख पा रहे हैं कि हर कहीं पांडाल जो है वो सज चुके हैं, लाइटिंग हो चुकी है, तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा चुका है। बस अब जो आखिरी चीज़ है वो है गजानन जी के विराजने की। लोगों में उत्साह भी खूब देखा जा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से जो है त्यौहार खूब अच्छे से नहीं मनाए जा रहे थे। गणेश जी को तो विराजमान किया था पिछले साल भी, लेकिन उतने उत्साह के साथ, उतने जोश और उमंग के साथ नहीं विराज पाए थे श्री गजानन जी जितने इस बार विराज रहे हैं और लोगों में इसी को लेकर काफ़ी उत्साह जो है नज़र आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ बात करते हैं इंदौर की, जहाँ पर दस्तक अभियान जो है वो बुधवार को उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन इसका असर जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। दस्तक अभियान चलाया गया था। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि अभियान में ANM, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का संयुक्त दल घर घर जाकर 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच कर बीमारियों की पहचान कर रहा है, लेकिन ज्यादातर बस्तियों में दल जो है वो पहुंचा ही नहीं और उससे वो अछूता ही रह गया। गौरतलब है कि बच्चों में होने वाली निमोनिया की त्वरित पहचान, इसका प्रबंधन करने वाले और रेफरल के विषय में भी परिवारों को दस्तक अभियान के तहत जागरूक किया जाना है। गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के बारे में लोगों को जानकारी दी जानी है। इसके अलावा 6 माह से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर के उपयोग से गंभीर एनीमिया अर्थात खून की कमी की स्क्रीनिंग कर उसका प्रबंधन भी किया जाना है। हम आपको बता दें कि कई जो रोग है उसकी रोकथाम के लिए ORS एवं जिंक के उपयोग के प्रति सामुदायिक जागरूकता लाना भी इसी अभियान के तहत शामिल किया गया है और अब लगातार लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन जो निचले स्तर पर जो बस्तियां हैं, जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि यह अभियान जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है और जो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता जो हैं वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो उन बस्तियों में जाकर भी लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं हम भोपाल की, जहाँ पर सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि समाज में असंतोष फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं उन पर आप सख्त नज़र बनाए रखें। कोई भी संगठन हो या व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। समाज में असंतोष फैलाने की कोशिश करने वालों पर नजर रखी जाए। सभी वर्गों से संवाद बनाए रखें और समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकालने का आप प्रयास करें। जहां आवश्यक हो वहां सख्त कार्रवाई भी की जाए और किसी भी सूरत में प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आगामी त्योहार के दिनों में हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखें। यह निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। हम आपको बता दें कि लगातार त्योहार जो है वो आते जा रहे हैं, कोई भी भ्रामक स्थिति पैदा ना हो, इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक जो है वो आहूत की थी और उसी में सारे अधिकारियों को ये निर्देश जो है वो दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टअप की, जहाँ पर इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर 20 एकड़ में प्रस्तावित स्टार्टअप पार्क के निर्माण में कई विदेशी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। पिछले दिनों हुई प्री बीड मीटिंग में कनाडा, स्विट्जरलैंड की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पार्कों को लेकर यहाँ पर सुझाव भी दिए गए थे। इंदौर विकास प्राधिकरण सुपर कॉरिडोर के 2 प्लॉट को जोड़कर 450 करोड़ रुपए में स्टार्टअप पार्क बनाना चाहता है
और जल्द ही इस प्रोजेक्ट की वित्तीय बिड खोली जाएगी। इंदौर की सबसे ऊंची बहुमंजिला में 50 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों को मौका मिल सकेगा। इस पार्क में कई सुविधाएं प्राधिकरण मुहैया करवाएगा। अफसर ये भी चाहते हैं कि इंदौर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के दौरान पार्क की आधारशिला भी रखी जा सके। हालांकि इस पर बातचीत जो है वो जारी है। हो सकता है कि जो वो चाहते हैं वो हो भी जाए, लेकिन लगातार इसे लेकर बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं मॉनसून की, जहाँ पर ट्रफ लाइन हिमालय में चले जाने से वर्षा जो है वो थम चुकी है और नमी के कारण दिन भर बादल छाए रहते हैं, लेकिन नमी कम होने की वजह से वर्षा जो है वो नहीं हो पा रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिसमें मौसम में ठंडक रही। रात में हल्की राहत मिल गई, लेकिन दोपहर में तेज़ धूप और उमस पड़ी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उमस से लोग जूझते हुए नजर आए। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।